के भीमपुर थाना के समीप NH-57 पर देर रात स्कॉर्पियो की चपेट में आने से बाइक पर सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके से स्कॉर्पियो चालक गाड़ी लेकर भागने में सफल रहा। तीनों मृतक नरपतगंज थाना क्षेत्र के नाथपुर का रहने वाला बताया गया है। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH-57 को जाम कर मुआवजे की मांग करने लगे। वहीं घटना की जानकारी के बाद घटनास्थल पर छातापुर सीओ उपेंद्र कुमार समेत भीमपुर और छातापुर मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। पटना के मुसल्लेपुर हाट में छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर झड़प और फायरिंग की घटना हुई है। यहां यादव गली में छात्रों के 2 गुटों के बीच लॉज में रहने के दौरान शोर शराबा होने के मसले पर विवाद हो गया। छात्रों के दोनों गुट एक दूसरे से भिड़ गए और इसी दौरान जमकर फायरिंग की घटना हुई। बेरो के नरकुप्पी थाना क्षेत्र के राजबिघा केंद्र आश्रम सड़क मोड़ के समीप हुए 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पहली घटना राजबिघा केंद्र सड़क मोड़ के समीप की है, जहां रथ यात्रा मेला देखकर बाइक सवार 3 लोग अपने गांव आ रहे थे, तभी अज्ञात वाहन के चपेट में आने से अरविंद अखेस की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना में बाइक पर सवार 3 युवक बोलेरो की चपेट में आ गए, जिससे एक युवक विकास खलको की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया। घटना के बाद नरकुप्पी और बेरो थाना पुलिस बेरो हॉस्पिटल पहुंचकर घटना की छानबीन कर रही है। झरिया के झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग पर डगवाडी केनरा बैंक के समीप बाइक सवार युवकों ने दवा विक्रेता निर्मल चैटर्जी को धक्का मार दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से एक लोडेड कट्टा बरामद किया है। डिग्गी बस्ती निवासी निर्मल चैटर्जी अपने घर जा रहे थे, तभी बाइक सवार ने धक्का मार दिया। पल्सर बाइक पर आरिफ आदिल और फैजल सवार थे। धक्का मारने के बाद लोडेड कट्टा एक युवक के कमर से गिर गया। स्थानीय लोगों ने जोरा पोखर को सूचना दी। थाना प्रभारी राजदेव सिंह मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल निर्मल को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस हिरासत में लिए गए 3 युवकों से पूछताछ की जा रही है। प्रदेश में अधिकारियों के कामकाज पर नजर रखने की सरकार की कवायद शुरू हो गई। अब हर सप्ताह में 3 दिन अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा होगी। मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार को राज्य स्तरीय बैठक करने का निर्देश दिया गया है। इस बैठक में सभी विभाग के प्रधान सचिव, सभी जिले के डीएम, एसएसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है। पुलिस महानिदेशक से लेकर सभी विभाग के विभागाध्यक्ष, सभी जिला के डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के दिए गए निर्देश के साथ साथ राज्य स्तर पर योजना और केंद्र स्तर पर योजनाओं की स्थिति को लेकर समीक्षा की जाएगी। पटना समेत पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है और इससे कोरोना की चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है। प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना के 179 नए संक्रमित पाए गए। पटना जिले में सबसे अधिक 103 नए संक्रमित मिले। पटना जिले में एक सप्ताह के अंदर तीसरी बार नए संक्रमितों का आंकड़ा 100 के पार पहुंचा है। मंगलवार को 124, बुधवार को 102 कोरोना पॉजिटिव मिले थे और इसके साथ ही जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 650 पहुंच गई। हालांकि सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज होम आइसोलेशन में है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1030 हो गई है। मधुपुर में वज्रपात की चपेट में आने से सलीम अंसारी की मौत हो गई। मृतक पनाह कोला का रहने वाला था। वो किसी काम से बड़बाद आदिवासी टोला गया हुआ था, तभी वज्रपात की चपेट में आ गया। सूचना मिलने पर दर्जनों लोग अनुमंडल अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मृतक को पोस्टमार्टम के लिए देवघर भेजा गया। बेगूसराय में बाइक की ठोकर से घायल बाइक सवार युवक की मौत इलाज के दौरान हो गई। घटना से नाराज लोगों ने मुआवजे और बाइक सवार पर कार्रवाई की मांग को लेकर NH-28 को जाम कर दिया। पूरी घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चिरंजीवीपुर गांव की है। बताया जाता है चिरंजीवीपुर गांव निवासी अनिल शर्मा शुक्रवार की रात दूध लेकर दूध समिति पर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार बाइक सवार ने उसे ठोकर मार दी। मौत से नाराज स्थानीय लोगों ने शव के साथ चिरंजीवीपुर गांव के पास NH-28 को जाम कर दिया। स्थानीय लोग मृतक परिवार को मुआवजा और बाइक सवार पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सिवान में एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। घटना लकड़ी नवीगंज ओपी क्षेत्र के तेलिया ग्राम गांव की है। मृतक का नाम महेश तिवारी बताया जा रहा है, जो कि आए दिन शराब का सेवन किया करता था। मृतक की पत्नी ने कहा कि लगातार शराब की सेवन किया करते थे, लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर लकड़ी नवीगंज ओपी पुलिस जांच करने में जुट गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान वो विधानमंडल में बने प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण करेंगे। साथ ही विधानसभा के अतिथिशाला का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। वहीं भवन निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे प्रतीक चिन्ह के काम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कर्मचारी और अधिकारी जोर शोर से काम को पूरा करने में लगे हैं। द्रौपदी मुर्मू 5 जुलाई को बिहार आएंगी और सभी दलों से समर्थन की अपील करेंगी। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, बीजेपी के प्रवक्ता ने जिस दिन द्रौपदी मुर्मू पटना पहुंचेगी उस दिन सारे विधायक पटना में मौजूद रहेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पटना के गांधी मैदान थाने से जब्त गाड़ियों को हटाकर बांस घाट में लाकर रख दिया गया है और यहां पार्किंग बनाने की बात कही गई, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों की लापरवाही देखिए। पटना में बरसात शुरू हो गई है। बारिश के चलते कई इलाकों में जल जमाव की हालत है। इस इलाके में यहाँ गाड़ियां रखी गई है, वहां बाढ़ का पानी आना भी शुरू हो गया है और पानी के चलते दर्जनों गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। भागलपुर में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने शहर के गंगा बिहार कॉलोनी में रहने वाले राजीव लोचन के घर से चोरों ने 67 भर सोना, 6 किलो चांदी और 2 लाख रुपए के ज्यादा की राशि की चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि चोरों ने करीब 40 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। राजीव लोचन ने बताया कि वो नवगछिया के खरीद गए थे, जहां उसे पड़ोस के लोगों ने से चोरी की घटना की जानकारी मिली। वहीं घर की मालकिन ने बताया कि अलमीरा में 9 पीस सोने की चैन, 3 मंगलसूत्र, 18 अंगूठी, 35 जोड़ी कान की बाली की चोरी हुई है। बिहार सरकार गरीब भूमिहीनों को जमीन देकर उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के मकसद से अब मेदिनीनगर और नीतीश नगर बसाने का फैसला लिया गया है। वहीं सरकार के इस फैसले का सत्ताधारी दल तो जमकर समर्थन करे, लेकिन विरोधी दल इसे पैसे की बर्बादी और केवल आई वॉश करार दे रहे। आरजेडी एमएलसी राम बली चंद्रवंशी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार केवल दिखावे का काम करती है। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा स्नान के दौरान हादसा हो गया। नहाने के दौरान 5 लोग गंगा नदी में डूब गए, जिसमें 3 लोगों का शव मिला, बाकी 2 लोगों की तलाश की जा रही है। बेगूसराय में गैंगरेप अपहृता का शव उसके घर में फंदे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। लड़की के पिता ने 2 साल पहले वह दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना बीरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया। बताया जाता है कि गुरुवार की शाम पीड़िता के माता पिता खेत में गए हुए थे और भाई बहन पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। पढ़ाई के बाद पीड़िता की बहन जब घर लौटी तो शव लटका देखा। पीड़िता के पिता ने बताया कि करीब 2 साल पहले गांव के 3 युवकों ने दुष्कर्म किया था और इस मामले में एक आरोपी विवेक कुमार जेल में बंद है, जबकि 2 आरोपी राम कुमार और नीरज कुमार अभी तक फरार है। वहीं दूसरी ओर 8 जुलाई को पीड़िता का बेगूसराय कोर्ट में गवाही था। पीड़िता के पिता का आरोप है कि इसी को लेकर फरार चल रहे दोनों आरोपियों ने बेटे की हत्या कर दी और शव को फंदे से लटका दिया, क्योंकि शव का पैर जमीन से सट रहा था और दोनों हाथ बंधा हुआ था और इसी साल मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास की थी और इंटरमीडिएट में नामांकन कराने वाली थी। पटना सिटी के धनकी इलाके से पिछले 7 दिनों से लापता 14 वर्षीय छात्र साहिल वर्मा का कोई सुराग नहीं मिला, जिससे परिजनों में आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने धनकी मोड़ को जाम कर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि पिछले 25 तारीख को साहिल घर से निकला था और उसके बाद से अब तक वो वापस नहीं लौटा है। हाजीपुर में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े नगर थाना के नाका नंबर 3 के पास अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि युवक के शरीर पर 3 गोली मारी गई है। फिलहाल गंभीर रूप से घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। समस्तीपुर में बाइक सवार अपराधी ने युवक को गोली मार दी। अस्पताल ले जाने के दौरान घायल की मौत हो गई है। मृतक व्यक्ति की पहचान अंगार घाट थाना क्षेत्र के 50 वर्षीय राम भरोसी पासवान के रूप में की गई है। अपराधियों की संख्या 2 बताई जा रही है, जो एक ही बाइक पर सवार होकर आए थे। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि राम भरोसी पासवान किसी काम से राजेश्वर चौक से अंगार घाट की ओर जा रहा था, जहां बीच रास्ते पर उन्हें गोली मार दी गई। स्थानीय लोगों ने आनंद फानन में इलाज के लिए समस्तीपुर भेजा, जहां रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतक के शव को के साथ रोसड़ा समस्तीपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। कटिहार जिले के अहमदाबाद थाना इलाके के कट्टा पुल के पास 6 अपराधियों ने अहमदाबाद जा रहे सीएसपी संचालक को गोली मारकर करीब 10 लाख रुपए की लूट ली। पुलिस ने बताया कि सीएसपी संचालक अखिलेश मनिहारी से पैसे लेकर अहमदाबाद
अपने सीएसपी केंद्र जा रहा था। इसी दौरान अहमदाबाद कट्टा पुल के समीप पहले से घात लगाया। 3 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। घायल सीएसपी संचालक ने बताया कि लूट के दौरान अपराधियों ने 3 राउंड गोली चलाई, इसमें 2 लोगों को गोली लगी है। गोली मारने के बाद अपराधियों ने अखिलेश के पास एक लैपटॉप और 10 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। सूत्रों की माने तो घटना को अंजाम देने वाले सभी अपराधी बंगाल के बताए जा रहे हैं। फिलहाल सबूतों के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चंडीगढ़ में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक से पटना लौटे वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि राज्यों के विकास में जीएसटी की बड़ी भूमिका होती है। बयान में पिछले वित्तीय वर्ष में 36,000 करोड़ जीएसटी की राशि संग्रह किया गया। आज से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया गया, लिहाजा अब अगर प्लास्टिक के साथ पकड़े गए तो 500 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। जिन प्लास्टिकों पर बैन लगाया गया उसमें डंडियों वाले ईयरबड, बलून स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, लॉलीपॉप की डंडी, आइसक्रीम की डंडी, थर्माकोल के सजावटी सामान, प्लेट्स, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम ऊंचाई वाले प्लास्टिक और पीवीसी बैनर शामिल है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सिर्फ इन 19 उत्पादों पर बैन लगाने से बात नहीं बनेगी। इस कदम से प्लास्टिक कचरे में कमी नहीं लाई जा सकती। सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे लिए काफी नुकसानदायक है। यह सिर्फ शरीर को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है।